पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी इन दिनों इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि लगता है पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री से ज़्यादा वही देश चला रहे हैं। जितना जोश वो रैलियों और जहरीले बयानों में दिखा रहे हैं, उतना शायद उन्होंने अपने करियर के आखिरी ओवर में भी नहीं दिखाया होगा। पिछले कुछ हफ्तों में अफरीदी भारत के खिलाफ जिस तरह से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स तक कह उठे कि लगता है नया इमरान खान तैयार हो रहा है। क्रिकेट से राजनीति की पिच पर उतरने की तैयारी में अफरीदी के तेवर वैसे ही हैं जैसे इमरान खान के हुआ करते थे। बिना सिर पैर के बयान, विवादित टिप्पणियां और खुद को महान साबित करने की कोशिश, और जिस तरह पाकिस्तान की जीत घोषित कर दी है उन्होंने, मत ही पूछिए, बोलूँगी तो विवाद हो जाएगा। जी हाँ, ये इसको रह नहीं देते। तो वैसे 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जब 26 लोग मारे गए भारत के, तो अफरीदी ने उल्टा भारतीय सेना को ही जिम्मेदार ठहराया। और एक तरफ देश आंसुओं में डूबा था, उधर अफरीदी कह रहे थे तुम लोगों की 8 लाख की फ़ौज है कश्मीर में और ये हो गया, इसका मतलब तुम नालायक हो, निकम्मे हो, ना तुम लोग सिक्योरिटी दे नहीं सके लोगों को। और फिर 7 मई को भारतीय सेना ने ऐसा जवाब दिया कि दुनिया देखती रह गई। 24 मिसाइलें, 9 आतंकी ठिकाने और हर निशाना सटीक। ये बता दिया कि भारतीय सेना से टकराओगे तो नक्शे से मिट जाओगे। और इसके बाद अफरीदी चुप नहीं बैठे। इसके बाद उन्होंने क्या दावा किया कि इसमें मासूम बच्चों की जान गई है पाकिस्तान के, जबकि भारत ने साफ कहा था कि उन्होंने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। अगर मासूमों की जान लेनी होती ना, तो अभी तक नक्शे से मिट गए होते पाकिस्तान। तो सीज़ फायर के बाद कराची में आयोजित यौम-ए-तशकूर रैली में अफरीदी ने पाकिस्तान सेना की तारीफ़ों के पुल बांधे। कोई बात नहीं, देशवासी का धर्म है देशभक्ति दिखाना, लेकिन भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगाए। और यहाँ उन्होंने बोला कि हम लोग इलाके में अमन के लिए निकले हैं, पाकिस्तान फ़ौज ने जंग में बहादुरी दिखाई और जीत हमारी हुई। जीत हमारी हुई यानी पाकिस्तान की हुई। कौन सी जीत भाई? इसे जीत नहीं, इसे सीज़ फायर कहते हैं, यानी युद्ध विराम। मतलब अब ना गोली चलेगी ना बम बारूद फटेगा, दोनों तरफ शांति रहेगी। और हाँ, ये कोई किसी का एहसान नहीं होता, ये दोनों देशों की आपसी सहमति से होता है। सेना प्रमुखों या विदेश मंत्रालयों के बीच बातचीत होती है, फिर औपचारिक सूचना दी जाती है, तारीख और समय तय होता है, और फिर ये सब लिखित समझौते के तहत लागू होते हैं। तो शायद किसी ने शाहिद अफरीदी को ये बताया नहीं है। कोई ज़रा जाकर समझा दे भाई, नहीं तो ये आधी अधूरी जानकारी सिर्फ ना इनके लिए ही नहीं, इनके आसपास वाले लोगों और पूरे देश के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। अफरीदी जैसे बड़े चेहरे, इनसे लोग उम्मीद करते हैं कि कम से कम बेसिक जानकारी तो हो। खैर, इतने बेतुके बयान के बाद तो ट्रोल होना ही था इन्हें, और अफरीदी तो इस ट्रोलिंग के पुराने खिलाड़ी हैं। ऐसा लगता है जैसे इनका ट्विटर फीड ही ट्रोलिंग वर्ल्ड कप हो, जिसमें वो हर बार मैन ऑफ द मैच बन जाते हैं। जी हाँ, तो सोशल मीडिया पर अफरीदी के बयानबाजी पर मीम्स की बाढ़ आ गई है, और एक यूज़र ने लिखा, अगला इमरान खान बनने की तैयारी में है शाहिद भाई, बस पार्टी बना लें, पोस्टर तो तैयार है। एक और ने तंज कसा, शाहिद अफरीदी का बयान सुना, लगता है पाकिस्तान के पीएम से ज़्यादा काम अफरीदी ही कर रहे हैं। यहाँ तक कि अफरीदी की तुलना फुल टाइम नेता और 5 टाइम क्रिकेटर इमरान खान से हो रही है। अफरीदी के लिए सोशल मीडिया यूज़र्स ने नया टाइटल भी दे दिया, पाकिस्तान का फ्रीलांस प्रधानमंत्री। तो इन सबसे पहले भारतीय क्रिकेट स्टार शिखर धवन से ये उलझे पड़े थे, चाय पर बुला रहे थे धवन को। अब भला चाय की दावत के बहाने किस बात का बदला लेना चाहते हैं अफरीदी? धवन ने भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, पड़ोसियों कैसी लगी चाय? और उनका इशारा जो था सीधे सीधे शाहिद अफरीदी के लिए था। अब बात साफ है, अफरीदी अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान की हालत बूम बूम से धड़ाम में बदलते देर नहीं लगेगी। वैसे भी जो इंसान बार बार बिना फैक्ट्स के बोलता हो, उसे या तो ट्रोल ही समझा जाता है या फिर नेता। तो अगली बार अब अफरीदी कुछ बोलें तो याद रखिए, वो अब क्रिकेटर नहीं, खुद को पाकिस्तान का भावी प्रधानमंत्री मानते हैं। और हाँ, पड़ोसी चाय तो याद रहेगी। अगर अफरीदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं तो पाकिस्तान का भविष्य कैसा होगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।